रबी की गिरदावरी और फसलों के प्रयोगों के बाद अब जायद का मौसम आ चुका है, यानी मई और जून का महीना, जब हमारे खेतों में मूंग और उड़द जैसी फसलें लहलहाती हैं और इसी के साथ शुरू हो चुका है जायद गिरदावरी का काम। लेकिन रुकिए, इस बार की गिरदावरी पहले जैसी नहीं है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में इस बार कई बड़े और शानदार नए फीचर जोड़े गए हैं, जो पटवारियों और लोकल यूथ यानी स्थानीय युवाओं के काम को बहुत आसान और सटीक बनाने वाले हैं। आज के वीडियो में हम इसी नए अपडेट और नए सरकारी पत्र के मुख्य बिंदु पर बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं इस बार गिरदावरी में नया क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार की जायद गिरदावरी में नया क्या है। पहला है सैटेलाइट डेटा। इस बार आपको बहुत सा डेटा पहले से ही ऐप में भरा हुआ मिलेगा। पिछले 2 सालों के डेटा और सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर जो खसरा नंबर बिल्कुल सटीक है, वे पटवारी जी के लॉगिन पर सीधे दिखेंगे। पटवारी जी को बस उन्हें चेक करके अप्रूव करना है। खास बात यह है कि इस सैटेलाइट डेटा के सत्यापन के लिए मौके पर जाकर फोटो खींचना अनिवार्य है। दूसरा है सिंचाई की जानकारी उपलब्ध होगी। पिछले वर्ष की सिंचाई की जो भी जानकारी थी वह इस बार ऐप पर पहले से उपलब्ध होगी, ताकि कोई विसंगति न हो। तीसरा है सटीक खसरा पहचान सैटेलाइट आधारित आर्क फीचर। कई बार खसरे की सही लोकेशन ढूंढने में दिक्कत होती है। इस बार कंपास और सैटेलाइट आधारित आर्क फीचर दिया गया है, जिससे आप सीधे सटीक खसरे की लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। चौथा है लोकल यूथ के लिए नया नियम आया है। शासन की मंशा है कि एक स्थानीय युवा एक मौसम को छोड़कर काम करे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जाएगी। अब बात करते हैं स्थानीय युवाओं का पंजीकरण कैसे करें। अब बात करते हैं हमारे स्थानीय युवाओं की। अगर आप एक लोकल यूथ के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपको MP भूलवे पोर्टल पर जाना होगा। वहां विभागीय उपयोगकर्ता में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी KYC, आधार कार्ड, नाम, मोबाइल नंबर और अपनी पदस्थापना का जिला, तहसील और गाँव चुनें। इसके बाद आपको पोर्टल के डाउनलोड ऑप्शन में पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म में आपकी फोटो और पूरी डिटेल भरकर अपने और पटवारी जी के साइन करवाकर इसे अपलोड करना होगा। इसके लिए योग्यता क्या है वो भी जान लीजिए कि युवा की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह कम से कम 8वीं पास हो और उसी गांव का निवासी हो। साथ ही आपके मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन 6 या उससे ऊपर होना चाहिए। गिरदावरी की प्रक्रिया और नियम। डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत स्थानीय युवा सर्वेयर की भूमिका निभाएंगे और पटवारी जी सुपरवाइजर होंगे। जो डेटा सैटेलाइट से सीधे नहीं भरा गया है, उसके लिए लोकल यूथ को मौके पर यानी खेत में जाकर जियो फेंसिंग गिरदावरी करनी होगी, यानी खेत की सीमा में रहकर फसल की लाइव फोटो खींचना अनिवार्य है। खसरे की सीमा की बात करें तो एक स्थानीय युवा को अधिकतम 1000 खसरे आवंटित किए जा सकते। इस बार एक कमाल का फीचर है ऑटो अप्रूव। यदि किसान ने MP किसान ऐप से जानकारी भरी है और वह जानकारी लोकल यूथ ने भी भरी है और दोनों मैच खाती हैं, तो सिस्टम उसे सीधे ऑटो अप्रूव कर देगा। लेकिन गलत जानकारी पर इस बार सख्त नियम। ध्यान रहे, पिछली बार कई जगहों से ब्लैंक या खराब तस्वीर अपलोड की गई थी। इस बार शासन के सख्त निर्देश हैं कि अगर गलत या खराब फोटो भेजी गई तो सीधे कार्रवाई की जाएगी और नए सर्वेयर नियुक्ति कर दिए जाएंगे। इसलिए बिल्कुल सटीक और साफ फोटो ही खींचे। समय सारणी और मिलने वाली राशि। अब सबसे जरूरी बात, यह काम कब से कब तक होना है और इसमें कितना मानदेय मिलेगा। पहले समय सारणी समझते हैं। 20 मई स्थानीय युवाओं का पंजीयन और ट्रेनिंग पूरी करने की आखिरी तारीख है। 21 मई से 5 जुलाई तक किसान द्वारा खुद की गिरदावरी और सर्वेयर द्वारा क्रॉप सर्वे का काम शुरू होगा। 10 जुलाई दावा आपत्ति निपटाने और डेटा लॉग करने की अंतिम तारीख रहेगी और 15 जुलाई को पोर्टल पर फाइनल डेटा अपडेट हो जाएगा। अब बात करते मानदेय यानी पेमेंट रेट की। यदि सर्वे के दौरान खेत रिक्त यानी खाली पाया जाता है तो 8 रुपए प्रति खसरा मिलेगा। यदि खेत में एक फसल बोई गई है तो 10 रुपए प्रति खसरा मिलेगा, और यदि खेत में एक से ज्यादा यानी मिश्रित या बहुफसलीय फसलें हैं तो अधिकतम 14 रुपए प्रति खसरे तक का दान किया जाएगा। तो दोस्तों, जायद गिरदावरी का
यह काम 21 मई से पूरे जोरों शोरों से शुरू हो रहा है। गर्मी और धूप बहुत तेज है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह 6 बजे से 12 बजे या शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच ही खेतों का दौरा करें और किसानों को जागरूक कर समय पर काम पूरा करें। अगली वीडियो में हम आपको लाइव ऐप चलाकर दिखाएंगे कि DCS जायद की पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है और नए फीचर का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।